गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज की मेरी इस नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कर्मों की ताकत के बारे में, कि कर्म के अंदर कितनी ताकत है। दोस्तों, आपने कई लोगों ने सुना होगा कि गीता के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छे कर्म करते रहिए, फल का इंतजार मत कीजिए। अब दोस्तों, कई लोगों ने सिर्फ सुना है, बट हमारे रियल लाइफ में ये क्या चीज कितनी मायने रखती है, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने मेरी पहले की वीडियो के अंदर जो मैंने 26 जनवरी का वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने स्टोरी सुनाई है, बट उस वीडियो के अंदर सही क्वालिटी ना आने की वजह से कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो के अंदर मैं उस स्टोरी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा आज की वीडियो के अंदर कि अच्छे कर्म करने से इनडायरेक्टली हमको वो मिलता है जिसके बारे में हमको कभी अंदाजा नहीं होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप हमेशा अच्छे काम करोगे, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। आप कभी अपने माइंड के अंदर किसी को लेकर ना तो गलत फहमी रखोगे या ना गलत बात करोगे, और हमेशा एक चीज आप ठान लोगे कि जितना हो सके आप हमेशा अच्छा काम करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी है एक मजदूर लड़के की जिसका नाम है रामू। दोस्तों, रामू मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, और थोड़ा बहुत पैसा कमा करके वो जब भी काम पर जाता था वो अपने लिए 2 रोटियां बनाकर लेके जाता था। दोस्तों, रामू के साथ में थोड़ी दिन से एक अजीब घटना घट रही थी कि जब वो 2 रोटियां बनाकर लेके जा रहा था तो 4-5 दिन से उसकी 2 रोटियों में से 1 रोटी गायब हो गई। अब रामू इस बात से बहुत परेशान था कि रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी 2 रोटियों में से 1 रोटी जहां का रही है और लेकर कौन जा रहा है। तो रामू ये डिसाइड करता है कि वो अगले दिन ध्यान रखेगा कि उसकी 2 रोटियों में से 1 रोटी ले कौन जा रहा है। तो रामू जैसे अगले दिन उठता है, अपने 2 रोटियां बनाता है और काम पे चल पड़ता है। काम पर जाने के बाद में रामू अपनी 2 रोटियों को किसी पेड़ की छाव के नीचे रख देता है और एक पेड़ के पीछे छुप करके वो देखता है कि इसकी 2 रोटियों में से 1 रोटी आखिरकार गायब का हो रही है या लेकर पहुंच जा रहा है। 5 से 10 मिनट के बाद में रामू एक अजीब सा नजारा देखता है कि उन 2 रोटियों के पास में एक पेड़ के पीछे से एक छोटा सा चूहा आता है, और छोटा सा चूहा पास में आकर के रामू ने जिस पोटली के अंदर 2 रोटियां रखी थी उन 2 रोटियों में से वो 1 रोटी लेकर जा रहा होता है। अब ये सब नजारा देखने के बाद में रामू चूहे के सामने जाता है और चूहे को जाकर एक ही बात बोलता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, मेहनत करके मजदूरी करता हूँ, सब कुछ करके पैसा कमा करके 2 रोटियां बना के लाता हूँ, और उन 2 रोटियों में से अगर 1 रोटी मेरी तुम लेकर चले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। अब मजदूर की ये बात सुनकर के चूहा उस मजदूर को एक ही बात बोलता है कि ये रोटी तुम्हारे हक की नहीं, ये रोटी मेरे हक की है। अब मजदूर ये सुन के बोलता है कि पैसा मैं कमा रहा हूँ, मजदूरी मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, रोटी मैं बना रहा हूँ, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि रोटी तुम्हारे हक की है, मेरे हक की नहीं है। तो ये बात सुन करके चूहा मजदूर को एक ही बात बोलता है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुमको गौतम बुद्ध देंगे। अब मजदूर ने ये डिसीजन ले लिया कि वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाएगा। तो अगली सुबह रामू अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान पैक करके वो गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पर दोस्तों, रामू को अब बहुत सारी कठिन समस्याओं का सामना करना था कि गौतम बुद्ध जी से मिलना इतना उसके लिए आसान नहीं था। जैसे ही रामू अपना बोरिया बिस्तर जो भी अपना खाने पीने का सामान लेकर था वो वहां से निकलता है तो पूरा दिन ढल जाता है। शाम के टाइम में रामू के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि रामू के सामने उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आती है। अब रामू को पार करनी है नदी। रामू नदी पार करने के लिए उधर उधर कोई बोट वगैरह देखता है, जहाज वगैरह, तो उसको कुछ भी वहां पे नहीं दिखता। रामू को उस नदी के पास में एक बड़ा सा कछुआ दिखता है और रामू कछुए के पास में जाता है, कछुए को जाकर उससे मदद मांगता है कि कछुए जी, आप मुझे ये नदी पार कराने में मदद करोगे। तो कछुआ अच्छा होता है, कछुआ उस मजदूर को बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये नदी पार करवा दूंगा। जो रामू होता है उस कछुए की पीठ पर बैठ जाता है और पीठ पर बैठ करके कछुआ जो है उस रामू को नदी पार करवा देता है। जैसे ही रामू नदी पार कर लेता है, अब कछुआ रामू से एक सवाल करता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। अब ये सुन के रामू उसका जवाब देता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी समस्या है, उनसे समाधान लेने जा रहा हूँ। अब ये सुन करके जो कछुआ होता है मजदूर को एक ही बात, रामू को एक बात बोलता है, क्या तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आओगे। अब कछुए ने रामू की मदद की थी तो रामू कछुए को मना नहीं कर सका, उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे भी सवाल का जवाब लेते आऊंगा, तुम्हारा सवाल क्या बताओ। तो कछुआ मजदूर को एक ही बात बोलता है कि तुम गौतम बुद्ध से मेरा सवाल करते आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। अब रामू ने ये सुन के बोला कि ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से तुम्हारा सवाल कर दूंगा कि तुम ड्रैगन कब बनोगे। अब ये सब बोलने के बाद रामू अपना नदी पार करके वहां से जैसे ही आगे निकलता है। अब रामू के सामने दूसरी समस्या थी, काफी रात हो गई थी। दूसरी उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, उसको रात रुकने के लिए किसी न किसी जगह की जरूरत थी। अब रामू जिस गांव के अंदर पहुंच गया था उस गांव के अंदर रामू को एक बड़ी सी कोठी दिखती है, बड़ा सा मकान दिखता है। रामू उस मकान के बाहर जाता है और जाके दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा जैसे ही वो खटखटाता है तो उस घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है और महिला को सारी बात बताता है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मुझे आज रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या। अब इस बात सुनकर के महिला उस रामू को मना नहीं करती है, बोल देती है कि ठीक है, तुम 1 रात के लिए मेरे घर पे ठहर सकते हो। और रामू 1 रात के लिए उस महिला के घर में, उस बड़ी सी कोठी के अंदर वो रात रुक लेता है।
अगली सुबह जैसे ही रामू उस घर से निकलता है तो वो महिला उस मजदूर को पूछती है कि तुम गौतम मुझसे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो अपने को सारी बात बताते कि मेरी थोड़ी समस्या है, मेरे कुछ एक सवाल है, तो उनका जवाब लेने के लिए मैं गौतम मुझसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब ये सुन के महिला भी उस मजदूर को एक बात बोलती है कि मेरी भी एक छोटी सी समस्या है, क्या तुम मेरे भी सवाल का जवाब गौतम मुझसे लेते आओगे? अब महिला ने उस मजदूर की मदद की थी रामू की, तो रामू मना नहीं कर पाया। तो रामू ने पूछा उससे कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? तो महिला उस मजदूर को एक बात बोलती है कि मेरी एक 18 साल की बच्ची है, बचपन से लगाकर आज तक मेरी 18 साल की बच्ची अपने मुंह से बिल्कुल बोली नहीं है, तो आप गौतम मुझसे मेरे सवाल का जवाब लेते आना कि मेरी बच्ची बोलना कब सीखेगी या बोलना कब चालू करेगी। अब ये सुन के मजदूर बोला ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेते आऊंगा। अब रामू जो है उस घर से निकल पड़ता है। अब रामू के सामने तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी सबसे बड़ी बड़ी पहाड़ियां, मतलब काफी बड़ी बड़ी बर्फीली पहाड़ियां। अब रामू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रामू उस बर्फीली पहाड़ियों की थोड़ी सी चढ़ाई करता है, जैसे थोड़ी सी चढ़ाई करता है रामू थोड़ा थक जाता है। अब रामू को उस बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर एक जादूगर दिखता है। वो जैसे ही जादूगर के पास में जाता है, जादूगर अपनी तपस्या के अंदर लीन होता है। जैसे ही वो मजदूर जादूगर के काफी पास पहुंच जाता है तो जादूगर की आंखें खुल जाती है, और जादूगर की आंख खुलते ही जादूगर मजदूर को पूछता है कि तुम कौन और तुम कहां से हो? तो मजदूर जो होता है वो सारी बात उस जादूगर को बता देता है। अब ये सब सुनने के बाद में जादूगर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जादूगर के पास में जादू की छड़ी होती है। सबसे पहले जादूगर उस मजदूर को एक सवाल करता है कि अगर तुम गौतम मुझसे मिलने के जा रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब तुम लेते आना। तो मजदूर को जादूगर की मदद की जरूरत थी, तो मजदूर उसको मना नहीं कर सकता था। तो उस मजदूर ने, उस रामू ने जादूगर से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? जादूगर होता है उस मजदूर को एक ही बात बोलता है कि तुम गौतम मुझसे पूछते आना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। मैं काफी सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग के इंतजार में, पर मुझे अभी तक स्वर्ग नहीं मिला है, तो तुम गौतम मुझसे पूछते आना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। मजदूर बोलता है ठीक है। जादूगर अपने हाथ की छड़ी घुमाता है, और छड़ी घुमाते ही जो मजदूर होता है वो बर्फीली पहाड़ी को पार कर लेता है। बर्फीली पहाड़ी को पार करने के बाद में अब जादूगर से गौतम बुद्ध के घर की दूरी ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। गौतम बुद्ध के घर जाते जाते जो रामू को है पूरी शाम लग जाती है, मतलब पूरा दिन ढल जाता है। सबसे लास्ट में रामू का नंबर आता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। अब जैसे रामू गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाता है, गौतम बुद्ध उस मजदूर से सबसे पहला एक ही बात बोल देते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब मजदूर परेशान, क्योंकि मजदूर के पास सवाल कितने थे? 4 थे, जबकि गौतम बुद्ध ने उस मजदूर से बोल दिया कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब जादूगर बोला ठीक है। अब जादूगर अपने माइंड के अंदर एक छोटी सी चीज सोचता है कि शायद मेरी जो समस्या है सिर्फ एक रोटी की समस्या है और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो उस मजदूर ने अपनी समस्या को साइड में कर दिया और उन 3 लोगों की समस्याओं को बताया जिन्होंने उस मजदूर की मदद की थी, रामू की मदद की थी। तो सबसे पहला उन्होंने सवाल किया जो कछुए का, सबसे पहला उन्होंने सवाल किया कछुए की समस्या क्या थी कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो उस जो गौतम बुद्ध थे उसका सवाल का जवाब देते कि जिस दिन जो कछुआ है अपने ऊपर का कवच उतार देगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ड्रैगन। दूसरा सवाल किया उस महिला का कि उसकी 18 साल की बच्ची बोलना कब स्टार्ट करेगी। तो गौतम बुद्ध उसको जवाब देते हैं कि जिस दिन उस कन्या की शादी हो जाएगी, जिस दिन उस बालिका की शादी हो जाएगी, उस दिन वो बच्ची अपने मुंह से बोलना शुरू कर देगी। और तीसरा सवाल था उस जादूगर ने पूछा था कि उसको स्वर्ग कब मिलेगा। तो गौतम बुद्ध इसको बोलते हैं कि जिस दिन वो अपने हाथ की जादू की छड़ी फेंक देगा उस दिन उसको स्वर्ग मिल जाएगा। तीनों सवालों का जवाब लेके अब जो मजदूर जो रामू होता है वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसको सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो थी जादूगर से। अब वो जादूगर के पास में गया, जादूगर ने अपना सवाल किया कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए जब मुझे स्वर्ग हासिल हो जाएगा। तो मजदूर जो रामू होता है उस जादूगर को सारी बात बताता है कि जिस दिन वो अपने हाथ की जादू की छड़ी फेंक देगा उस दिन उसको क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। तो जो जादूगर होता है वो अपने हाथ की छड़ी को उस रामू को पकड़ा देता है और रामू को पकड़ाते ही उस जादूगर को स्वर्ग मिल जाता है। अब रामू के हाथ में आ गई थी जादू की छड़ी, रामू ने अपने हाथ की छड़ी को घुमाया और वो सीधा पहुंच जाता उस कछुए के पास में। अब कछुए के पास में पहुंचा, कछुए ने सवाल किया कि बताओ गौतम मुझे मेरी समस्या का क्या समाधान दिया। तो जो मजदूर होता है, जो रामू होता है, उस कछुए को सारी बात बता देता है कि जिस दिन वो अपने ऊपर का कवच उतार देगा उस दिन उसको वो ड्रैगन बन जाएगा। अब उस कछुए ने जैसे ही अपने ऊपर का कवच उतार दिया उसके कवच में से बहुत सारे हीरे मोती निकले और कछुआ क्या बन जाता है? ड्रैगन बन जाता है। और वो सारे जो हीरे मोती होते हैं वो किसके हो जाते हैं? उस रामू के हो जाते हैं। अब रामू फिर से अपने हाथ की जादू की छड़ी घुमाता है और वो सीधा पहुंचता है उस महिला के पास में जिसकी बच्ची अब तक बोल नहीं पा रही थी। जैसे वो जादूगर उस महिला के पास में गया, महिला ने अपना सवाल किया कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सारी बात बताता कि जिस दिन आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी उस दिन आपकी बच्ची अपने मुंह से बोलना शुरू कर देगी। तो जो महिला होती है वो रामू से एक ही बात बोलती है कि मुझे दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूल्हा मेरे सामने खड़ा है। तो उस रामू की शादी उस अमीर घराने की लड़की के साथ में हो जाती है और वो लड़की जो है अपने मुंह से बोलना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिला, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। दोस्तों जब जो रामू है महात्मा बुद्ध के पास में, गौतम बुद्ध के पास में पहुंचे थे तो वहां पर
अगर वो चाहता तो अपना सवाल पहले रख सकता था और दूसरों को सवाल को गोली मार सकता था कि चलो मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं तो पहले अपना सवाल करूं। पर दोस्तों उसने अपना सवाल तो कैंसिल कर दिया, अपना सवाल पहले तो हटा दिया सामने से, और उसने उन 3 लोगों का सवाल किया जिन्होंने उनकी क्या की थी, मदद की थी। पर कहीं ना कहीं दोस्तों उसने क्या किया, एक अच्छा काम किया, उसने खुद से ज्यादा पहले दूसरों की सोची, और दूसरों की सोचने के बदले ऊपर वाले ने उस रामू को वो दे दिया जिसकी उसको कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो गया था वहां पर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए सिर्फ एक रोटी के लिए, सिर्फ एक रोटी का सवाल था, पर आते आते अच्छे काम करते करते ऊपर वाले भगवान ने उसको लखपति अरबपति बना दिया। उसको पैसों की सारी समस्याएं सारी खत्म कर दी, क्योंकि एक ही चीज को लेकर उस बंदे ने खुद से ज्यादा पहले दूसरों की सोची। उसने क्या किया, अच्छे कर्म किए। दोस्तों अच्छे कर्मों का आपको फल कभी ना कभी मिलता जरूर है दोस्तों, आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों की जो इन्वेस्टमेंट है, आपके अच्छे कर्म आपके लिए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसका फल आपको भविष्य के अंदर मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों आपको कभी कभी अच्छे काम निस्वार्थ होकर करने चाहिए। हर जगह इंसान जो अपना स्वार्थ देखता है ना दोस्तों, वो अच्छे कर्म के अंदर नहीं आते। इंसान को अपना स्वार्थ एक साइड में रख के जब वो दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर देता ना, और वही आते हैं अच्छे कर्मों की गिनती के अंदर। दोस्तों अच्छे कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल पर मिलता जरूर है, इसलिए आपको एक ही बात बोलता हूं, अच्छे कर्म करने रहने चाहिए। दोस्तों एक किसान, दोस्तों आपको कर्मों की ताकत के बारे में छोटी सी बात करूंगा। एक किसान को ये पता होता है कि उसके खेत के अंदर कौन सी फसल उगने वाली है, कि उसने जो बोया है ना वही फसल उगने वाली है, और दोस्तों वो फसल अच्छी होगी, जल जाएगी, खराब होगी, वो उसको पता है, क्योंकि वो अपने खेत के अंदर कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी नहीं उसको पता है। दोस्तों एक इंसान को आने वाले भविष्य में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा उसका 60% आंकड़ा उसको पता होता है, क्योंकि वो जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जिस चीज को लेकर आज वो मेहनत कर रहा है, वो फोकस कर रहा है, अच्छे कर्मों का उसको आने वाले टाइम में क्या मिलता है, फल मिलता है। तो दोस्तों अच्छे कर्मों का फल मिलता जरूर है, भले लेकिन ऊपर वाले के घर में दोस्तों देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आज आपका मन साफ है ना, आप किसी के लिए अच्छे काम करे हो, आप निस्वार्थ में किसी के लिए अच्छे कर्म करे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको आज दिन पर इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। इसलिए मैं आप इस वीडियो से आपको एक ही बात सीखने को बोलूंगा कि जितना हो सके अपनी जिंदगी में अच्छे काम कीजिए। आप अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, आप जिंदगी के अंदर कभी किसी का बुरा भी मत कीजिए। दोस्तों बुरा करोगे तो मिलेगा जरूर। कई लोगों ने अपने माइंड के अंदर बहुत बड़ी गलत फिल्म को पाल के रखा है कि इंसान को सिर्फ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, अगला जन्म कुछ नहीं होता मेरे भाई। इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो आज के टाइम में एक ही स्कीम चलती है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आपने किसी का बुरा किया, आपका जरूर बुरा होगा गारंटी के साथ में। इसलिए जितना हो सके अच्छे काम करिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कि इसी प्रकार के मोटिवेशनल कंटेंट और मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।